मेरी जो अपेक्षा रही होगी काम करने के हिसाब से, मैं ऐसा समझता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस टीएमसी के साथ, दीदी के साथ बहुत अच्छा रहा है। मेरे पास ऐसा कहने के लिए कुछ नहीं है कि जो मैं उनके साथ या उनके पार्टी के साथ या उनके सरकार के साथ करना चाहता था और उनके न मानने की मेरी बात न मानने की वजह से या किसी लैक ऑफ कोऑपरेशन की वजह से हम लोग उसको नहीं कर पाए। तो अगर कुछ नहीं हुआ जो होना चाहिए था तो उसका दोष मुझ पर है, उन पर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी बात के लिए ना नहीं कहा मुझे। और अभिषेक बनर्जी ने? अभिषेक भी के लिए भी ये बात शामिल होती है, लेकिन दीदी मतलब जो पॉलिटिकल डिसीजंस है, जो पार्टी को रन करने का डिसीजन है, जो सरकार की मुखिया है, वो ममता बनर्जी हैं, अभिषेक बनर्जी नहीं है। डिसीजन, आप इस बात को पूरी तरह समझ लीजिए, डिसीजन मेकिंग इस पार्टी में जितना मैं समझ पाया हूँ वो कंप्लीटली ममता बनर्जी का है। और ये जो लोग सार्वजनिक जीवन में इस तरह की जो लोग ऐसा बाहर बताने का या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं ये कोई दूसरा आदमी चला रहा है, ये संभव नहीं है। आपने भी इतने नेताओं को कवर किया है जो ये रीजनल लीडर्स हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, इतने बड़े स्टेट को जीता है, 30-40 बरस ग्रासरूट से पॉलिटिक्स कर कर यहाँ पहुँचे हैं। वो किसी के पपेट बन जाएं या किसी को आउटसोर्स कर दें या इस तरह के जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ये लोग वो हैं जिनको इन लोगों के साथ काम करने का अनुभव नहीं है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। इतने बड़े लीडर्स जो होते हैं वो किसी से डिक्टेशन लेकर काम करने वाले नहीं हैं। यू कैन वर्क विद देम, दे कैन अलाउ यू टू वर्क विद देम, दे आर नॉट गोइंग टू आउटसोर्स देयर विजडम, देयर अंडरस्टैंडिंग, देयर कंट्रोल टू एनीवन, प्रशांत किशोर और फॉर दैट मैटर एनीवन। और वो किसी भाईपो के, किसी भतीजे के मोह में सवाल ही नहीं है जी, सवाल ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, सवाल ही नहीं है। बात क्यों लगता है बीजेपी फिर इसे मुद्दा क्यों बना रही है? भाई उनको सूट करता है ये बताना कि ममता बनर्जी के मुकाबले अभिषेक बनर्जी को अटैक करना आसान है। उनको ऐसा लगता है कि इससे उनका वोट, जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनको उनमें ट्रैक्शन उनको दिखता है, तो उस बात को हाईलाइट करते हैं। ट्रैक्शन दिखता है, वही उनको दिखता है, उनको दिखता है, इसलिए वो चला रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को ऐसा दिखता है कि बीजेपी ने सीएम फेस घोषित नहीं किया है, तो उस बात को हाईलाइट करने से हमें फायदा होगा, तो हम लोग उस बात को हाईलाइट कर रहे हैं। उसी तरह बीजेपी को ऐसा लगता है कि हम भाईपो की बात करके, वो बात हो चाहे ना हो, उसको हाईलाइट करते रहने से हमको फायदा होगा, तो वो कर रहे हैं उस बात को। वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं वो सच्चाई है, ये जरूरी नहीं है। मैं अपने फर्स्ट हैंड अनुभव से आपको बता रहा हूं कि कोई भी 1.5 साल में ऐसा बड़ा डिसीजन जो कि पार्टी के लिए या सरकार के लिए मटेरियल रहा हो, ऐसा नहीं हुआ है कि जो ममता बनर्जी के कहे के बगैर हो जाए। ममता बनर्जी ने आपसे कहा था कि मेरे तमाम अनुभवी विधायकों के 1-1, 1.5 घंटे लंबे इंटरव्यू करो और उनको डांट लगाओ। मैंने तो कभी किसी का इंटरव्यू किया ही नहीं आज तक। और ये बात मैं किसी विपक्षी नेता के आरोप के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, आपकी पार्टी के नेताओं ने हमसे बातचीत में ये बात कही है कि बताइए, मैंने 1 दशक, 2 दशक, 2.5 दशक गुजार दिए और प्रशांत किशोर या उनके लड़के हमको बता रहे हैं कि यहाँ चुनाव लड़ो, इस मुद्दे की बात करो, यहाँ मत जाओ, और खुद आप उनके लंबे इंटरव्यू ले रहे हैं। इस तरह की कोई स्क्रीनिंग हुई है?